हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश समरी जोन। फ्रेंड्स, आज हम सम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जिसमें पहला है सिमली। फ्रेंड्स, सिमली को हिंदी में बोलते हैं उपमा। ये एक अलंकार होता है। ए सिमली इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज टू क्रिएट अ विविड और इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन। सिमली का मतलब होता है दो अलग अलग चीज़ों के बीच में जब तुलना की जाती है, वहाँ पर सिमली यूज़ की जाती है। और जिन शब्दों के माध्यम से तुलना की जाती है वे शब्द लाइक और एज। इट हाईलाइट्स सिमिलरिटीज़ बिटवीन द टू सब्जेक्ट। यह दो सब्जेक्ट के बीच में, एक सब्जेक्ट या चीज़ के बीच में या फिर दो चीज़ों के बीच में समानता को दर्शाती है। हियर्स एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिमली। यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। ही इज़ एज ब्रेव एज अ लोयन, कि वह इंसान लोयन के जितना ब्रेव है। इन दिस एग्जाम्पल द सिमली कंपेयर्स द पर्सन्स ब्रेवरी टू दैट ऑफ ए लोयन। इस एग्जाम्पल में इंसान की बहादुरी की तुलना एक शेर की बहादुरी से की गई है और एज शब्द का यूज़ किया गया है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है हर वॉइस इज़ लाइक वेलवेट, कि उसकी आवाज़ वेलवेट की तरह ही स्मूथ है, सॉफ्ट है। इस सेंटेंस में समानता दिखाने के लिए लाइक शब्द का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। ए मेटाफर इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स। मेटाफर में भी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन वो दोनों चीज़ें अनरिलेटेड होती है। हाईलाइटिंग देयर सिमिलरिटीज़ विदाउट यूजिंग लाइक और एज। इसमें भी दो चीज़ों के बीच में समानता को हाईलाइट किया जाता है, लेकिन इसमें सिमिली की तरह लाइक और एज शब्द का यूज़ नहीं किया जाता। इट सजेस्ट दैट वन थिंग इज़ अनदर थिंग। इसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह ही मान लिया जाता है। हियर्स एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटाफर, लाइफ इज़ ए जर्नी। इस एग्जाम्पल में लाइफ को जर्नी से कंपेयर किया गया है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है टाइम इज़ मनी। इसमें टाइम और मनी को कंपेयर किया गया है। दिस मेटाफर इक्वेट्स टाइम विद मनी, एम्फेसाइजिंग द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। कि जैसे मनी की एक इम्पोर्टेंस होती है, वैसे ही टाइम की इम्पोर्टेंस है। और जैसे हम मनी को समझदारी से, बुद्धिमत्ता से स्पेंड खर्च करते हैं, वैसे ही टाइम को समझदारी से खर्च करना चाहिए। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक आर एट्रीब्यूटेड टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स और अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। इसका अर्थ होता है जब निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं की तरह दर्शाया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार का यूज किया जाता है। यानी कि निर्जीव वस्तुओं को जब इमोशन के साथ, बिहेवियर के साथ और मानव की क्वालिटी दी जाती है, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। यदि दूसरे शब्दों में कहे तो निर्जीव वस्तुओं को जब क्रिया करते हुए दिखाया जाता है, वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल, द सन स्माइल्ड डाउन ऑन द बीच। यहाँ पर सन को स्माइल करते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज़। यहाँ पर हवा को विस्पर करते हुए, फुसफुसाते हुए दर्शाया गया है, यानी कि उनको क्रिया दी गई है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। एलिट्रेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट इन्वॉल्व्स द रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स और फ्रेज। जब एक वाक्य में शब्दों के शुरुआत में कॉन्सोनेंट की साउंड की बार बार पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होते हैं, तब वहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ रिदमिक और म्यूज़िकल इफ़ेक्ट। और ये सेंटेंस को एक म्यूज़िकल इफ़ेक्ट भी देता है। जैसे पीटर पाइपर पिक्ड अ पीक ऑफ पिकल्ड पेपर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस लाइन में पी की बार बार रिपीटेशन हुई है, और जहाँ पर एक कॉन्सोनेंट की बार बार रिपीटेशन होती है, वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है शी सेल्स बाय द शी शोर। यहाँ पर अस की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन अलंकार है। नेक्स्ट है ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया को हिंदी में कहते हैं अर्थानुरणन। ओनोमेटोपोइया इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड्स दैट इमिटेट और इवोक द साउंड एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट और एक्शन दे डिस्क्राइब।
यानी किसी ऑब्जेक्ट के साथ क्रिया करने पर जो ध्वनि निकलती है वह ध्वनि ही ओनोमेटोपोइया होती है। जैसे कि बज, बज मधुमक्खी के भिनभिनाने की आवाज़ होती है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है स्प्लेश, यानी किसी चीज़ से टकराने पर जो ध्वनि निकलती है उसे स्प्लेश बोलते हैं। सीजल, क्रेश ये सभी ओनोमेटोपोइया के ही उदाहरण हैं। यानी किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराने से या फिर ऑब्जेक्ट के साथ क्रिया करने से जो ध्वनि निकलती है उन ध्वनि को ही ओनोमेटोपोइया कहते हैं। नेक्स्ट है हाइपरबोल, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अतिशयोक्ति। हाइपरबोल इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स एग्जाजरेशन फॉर एम्फेसिस और ड्रामेटिक इफेक्ट। यानी जब किसी कथन को ज़्यादा जोर देकर कहा जाता है या फिर उस कथन को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, वहाँ पर हाइपरबोल का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। यानी इसमें कहा गया है कि वह इतना भूखा है कि वह एक घोड़ा खा सकता है। यहाँ पर जो शब्द आया है शो, वह हाइपरबोल को रिप्रेजेंट करता है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू क्लीन योर रूम। यहाँ पर जो अ मिलियन टाइम्स आया है वह हाइपरबोल का एग्जाम्पल है। यानी किसी बात पर जब ज़्यादा जोर दिया जाता है या फिर उसको बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति यानी कि हाइपरबोल अलंकार आता है। यदि दोस्तों आपको किसी और लिटरेरी टर्म की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।